मैं देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं पूरा बिनने वाली गुरु बहना की शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप वीडियो देखते हैं लेकिन शुरू से अंत तक नहीं देखते हैं। आप कहीं चर्चा में जाते हैं तो वहाँ पे जरूर सुनेंगे। कथा जो है शुरू से अंत तक सुनिए और कथा पूरा होने पे ही प्रसाद लेकर जाइए। तो गुरु भाई बहन आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया कीजिए ताकि और शिव शिष्य तक आसानी से पहुंच सके। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक सोनी नाम की गुरु बहना रहती थी। अब गुरु बहना उसके घर में सिर्फ गुरु बहना थी और उनके पति, दो ही लोग थे। अब वो क्या करती, कूड़ा बीन के अपना घर का गुजर बसर करती थी। रोज सुबह निकलती थी कट्टा लेके और चार तरफ गाँव गई, चार तरफ गांव गांव घूमती थी और पन्नी सब बीन के तब लाती थी और ले आके और उसी को बेच के अपना गुजर बसर करते थे। ऐसे धीरे 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 समय बीतने लगा। फिर एक दिन की बात है कि जब वो कूड़ा बीनने गई, कूड़ा बीनते बीनते वो दूसरे गांव पहुंच जाती जहां एक शिव मंदिर था। शिव मंदिर में चर्चा हो रहा था। जब चर्चा हो रहा था तो अब जो सोनी गुरु बहना थी वो देखती है तो वो कूड़ा उठा रही थी, पन्नी सब कूड़ा में से, तो वो अंदर मंदिर में नहीं जाती है और बाहरी हाथ धो के बैठ जाती है और कहती है मैं बाहरी बैठ के मैं चर्चा सुनती हूँ। और चर्चा सुन के वहाँ से प्रसाद लेकर आती है घर पे और आके सब काम करके फिर अगले दिन सोचती है कि क्यों न सुबह नहा धो के जब जाऊं शिव मंदिर और वहाँ से शिव चर्चा सुन के उसके बाद ही कूड़ा चुनने जाऊंगी। और शिव चर्चा हमेशा गुरु भाई बहन 4 घंटे का होता है। अब घर से काम करके चली जाती थी 12 बजे और 4 घंटा शिव चर्चा सुनती थी शिव मंदिर में और उसके बाद कूड़ा चुनने जाती थी। जब कूड़ा बीनने जाती थी तो 1 घंटा में थोड़ा बहुत ही पन्नी बीन पाती थी, बीन के लाती थी। अब उसका पति देख के गुस्सा होने लगा। वो पूछता है कि रोज तुम कट्टा के कट्टा भर के लाती हो पन्नी कूड़ा से, आज ऐसी क्या बात है कि इतनी थोड़ा सा लाई हो तुम? तो वो कुछ नहीं बताते गुरु बहना। फिर अगले दिन भी ऐसे ही होता है, 3-4 दिन तक गुरु बहना ऐसे ही करती है। फिर उसके पति को बहुत गुस्सा आता है और जो सोनी गुरु बहना थी और महादेव को गुरु मानी थी, जैसे शिव चर्चा में बोले थे वैसे वो नियम निभा रही थी कि पहले में दया मांगती थी, दूसरे में चर्चा करती थी और तीसरे में 108 बार नमः शिवाय करती थी। अब रोज थोड़ा थोड़ा लेके पन्नी आती थी कूड़े से चुन के। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, एक दिन की बात है उसका पति जब देखता है कि थोड़ा सा ही पन्नी ला रही है और उसे घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है, तब बहुत मार मारता है। अपनी पत्नी को इतना मार मारता है कि उसको पूरा घायल कर देता है। उसका पीठ उठ पे सब पे फोड़ा निकलने लगता है, इतना मार मारता है कि। और उसके बाद उससे कहता है कि मुझे जाता है खाना देने, कहता है खाना दो। तो गुस्से में गुरु बहना जो थी सोनी वो अपने पति को खाना नहीं देती है। फिर उसका पति क्या करता है, जब जाता है तसले में देखता है कि चावल रखा है, कढ़ाई में सब्जी रखा है, तो क्या देखता है कि उसमें कीड़ा मकोड़ा चल रहा है। अब उसको और गुस्सा आता है क्योंकि उसको बहुत ही भूख लगा था और गुरु बहना गुस्सा थी, पिटाई किया था तो नहीं दे रही थी खाना। तो कहता है कि मेरे लिए कीड़ा मकोड़ा बना रखी हो, मैं यही खाऊंगा कीड़ा मकोड़ा। अब वो
सोनी गुरु बहना जाती है और तसला में चावल देखती है तो उसको चावल दिखाई देता है। कढ़ाई में ढक्कन हटा के देखती है तो उसमें सब्जी रखा रहता है। अब वो आश्चर्य में पड़ जाती है, उसके पति को उसमें कीड़ा मकोड़ा दिखता है। और वहीं पे गुरु बहना जो थी, जो महादेव की सच्ची भक्त थी, उनको सिर्फ चावल सब्जी दिखाई देता है। अब वो समझ जाती है कि महादेव हम पे दया किए हैं, इस वजह से मेरे पति जो मेरे ऊपर हाथ उठाए थे, मेरी पिटाई किए हैं, इस वजह से उसको कीड़ा मकोड़ा खाना दिखाई दे रहा है। भगवान भोलेनाथ गुस्सा है इस वजह से। तब वो हाथ जोड़ के विनती करती है महादेव से कि हे महादेव, जो मुझे दिख रहा है खाना और जो खाना मैं इनको देने जा रही हूँ, जो बनाई हूँ वही बन जाए, आप माफ़ कर दीजिए। मैं समझ गई कि आप मेरे पति के मारने की वजह से आप इसको कीड़ा मकोड़ा दिखा रहे हैं। इस तरह से गुरु बहना के कहने पे जब वो खाना निकाल के देती है, तब जाके उसको पति को चावल और सब्जी दिखता है कि हाँ, तसले में चावल था और कढ़ाई में सब्जी है। तब उसका पति समझ जाता है कि सही में मेरी पत्नी जो है शिव शिष्या है, इस वजह से मैं जा रहा हूँ तसला में चावल देखने और कढ़ाई में सब्जी देखने, तो मुझे कीड़ा मकोड़ा दिख रहा है। अब वहीं पे मेरी पत्नी जा रही है देखने, तो उसमें चावल और सब्जी दिखाई दे रहा है। तो फिर क्या होता है गुरु भाई बहन, अब उसके पति को गलती का एहसास होता है और महादेव से क्षमा मांगता है कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, आप हमें माफ़ कर दीजिए। आइंदा मैं अपनी पत्नी को नहीं मारूंगा और इसको कहीं शिव चर्चा में जाने से नहीं रोकूंगा, आप हमें माफ़ कर दीजिए। इस तरह से महादेव ने वो गुरु बहना जो थी उसका दुख दूर किए। तो ये कथा आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।